शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से गुजरात की पवित्र पावन भूमि बड़ोड़ा के इस पवित्र पावन मैदान में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप श्री महेश बंसल जी, मुख्य यजमान श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल बड़ौदा गुजरात से। एक बार मुख्य यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में श्रवण कराया और अपने जीवन को धन्य बनाया। शिव कृपा से ये जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज उस कथा का तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का भारतत्व जिनके मस्तक पर हमेशा विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर, भगवान शिव, ओगरदानी, प्रकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की ये पवित्र कथा हमको जीने का एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। केवल माला लेकर बैठ जाना या मंत्र माला को जप लेना और उससे शिव मिल जाए बहुत कठिन है। शिव को पाने के लिए मंत्र माला से ज़्यादा जरूरी है आपके मन की निर्मल भक्ति और विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। जब तक शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता है, भरोसा केंद्रित नहीं होता है, तब तक भगवान शंकर की कृपा आप और हम पर हो नहीं सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा मूल है भगवान पर किया गया विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूँ मैं, राखों के ढेर का
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास, जितना विश्वास आपके पास में होगा, जितना भरोसा आपके पास में होगा, जितनी दृढ़ता आपके पास में होगी, जितना विश्वास आपके पास। गला पकड़ रहा है बेटा, गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज्यादा। जितना भरोसा आपके पास में होगा, उतना ही भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर का मिलना बहुत सरलता से शिव प्राप्त हो जाते हैं। पर दुनिया के लोग भगवान शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हम अमरनाथ जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे, हम केदारनाथ जी जाएंगे, वहाँ शंकर मिलेंगे, हम कैलाश जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे। शिव को ढूंढना और उनको ढूंढने के लिए अमरनाथ जी जाना, या उनको ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना, या केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, उज्जैनी महाकाल जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो पूछा क्यों जा रहे हो? तो कहा भगवान शंकर को ढूंढने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो कहती है, भगवान शंकर की कथा तो कहती है, शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शिव को पाने के लिए कोई तीर्थ में अगर आप भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले शंकर भगवान को आप अपने भीतर ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। शिव जी को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो। भगवान शंकर को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। सबसे पहले यदि शिव जी को अगर ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का 3 बार अपमान करा। एक बार जब विवाह का समय था माता सती का, तो शिव जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर उसको खड़ा कर दिया। शंकर जी की मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया उसको। सारे देवी देवता आ रहे थे, सारे देवता निकल कर जा रहे थे। 3 दिन हो गए हैं, परंतु साउंड की व्यवस्था दक्ष प्रजापति ने 3 बार शिव जी का अपमान कर दिया। एक बार
दरवाजे के विवाह के समय पर जब माता सती का स्वयंवर किया, जब माता सती का स्वयंवर रखा गया, तब दरवाजे पर शिव जी की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी, जिससे सब आए और सब अंदर आते समय शंकर भगवान की उस मूर्ति को देखे, तो उस मूर्ति को देखकर उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, उनके मन के अंदर ये क्रम। जो भी देवता आता वो उस मूर्ति का दर्शन करता, और मूर्ति का दर्शन कर कर सब एक दूसरे से कहते कि ये शिव जी की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर लगाने की जरूरत क्या है? शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं कहता। मां सती का जब स्वयंवर रखा गया, मां सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती के हृदय में शिव हैं, मां सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। मां सती के शंभु 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 शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। सती माता के हृदय में शिव विराजमान है। ये दक्ष प्रजापति को भी मालूम है कि सती जी के हृदय में शिव बैठे हुए हैं। फिर भी दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर लगा के रख दी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही। और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा, पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में उस कार्यक्रम में आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है।
शिव दरवाजे पर नहीं, शिव आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। शिव चौखट पर नहीं, हृदय के अंदर विराजमान होना चाहिए। शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान, शिव तुम्हारे भीतर विराजमान हो, शंकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। आज दुनिया के लोग भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो केवल बाल बड़ा लेना, बहुत सारा चंदन लगा लेना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेना, बहुत सारी माला को धारण कर लेना, बाल बढ़ा लिए, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्षों की माला धारण कर ली, या शिव जैसा स्वरूप बना लिया, भगवान शंकर जैसा स्वरूप बना। शिव पुराण कहती है, ये माइक बदल दो भाई, नहीं चल रहा है ठीक। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो, या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतार। आप और हम काय में लगे हैं, शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना।
शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया, गले के अंदर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बरबरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी, हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव
महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई देवता, 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली है। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? माँ दुर्गा, माँ सती, जगज्जननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। आज इतना ट्रैफिक है इस रास्ते पर कि हमको भी आने में लगभग पौन घंटे के करीब में हो गया यहाँ तक पहुँचने। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी हमेशा साउंड वाले को चिल्लाते हैं। दुख होता है जो धूप में बैठे हैं उनको देखकर, कि वो लोग 4-4 घंटे पहले से इंतजार करते हैं कथा का, एक जैसी धूप में अपने अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर बैठे रहते हैं। और अगर माइक की व्यवस्था या पंडाल की व्यवस्था ठीक ना हो तो अंदर से दिल कचोट जाता है हमारा भी देखकर। साउंड वालों का क्या है, उनको तो पैसा मिलेगा, लेकर चले जाएंगे, महाराज जी चिल्लाएंगे 3 घंटे। एक एक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों से कहा था कि जितने लोग पानी अंदर बांटते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, इनको पानी की जरूरत नहीं है। और ना जाने कौन सा फैशन है कि पानी की बोतल उठा के लाएंगे, अपने अपने वालों को आगे आगे दे देंगे और दिखावा कर कर चले जाएंगे। किनको पानी की जरूरत है? जिनको जरूरत है उनको दिया जाए ना। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने
जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दें, सत्कार ना दें, तब तुम अंदर से मत टूटना। एक लोटा जल उठाना, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? माता सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी